नागरिकता, अगर हम नागरिकता की बात कहें तो किसी भी देश के नागरिक को वो देश को यदि कुछ अधिकार देते हैं, और हम अगर नागरिकता की बात कहें तो किसी भी नागरिक जो किसी देश का नागरिक होगा उसे दो तरह के अधिकार मिले होंगे। एक तो पॉलिटिकल राइट्स, यानी राजनीतिक जो उसके अधिकार होंगे वो देश उसको देता है, और दूसरा होगा सिविल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में आप देख सकते हैं जैसे कि किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, ये हमारे राजनीतिक अधिकार होते हैं, इस आप सबको पता भी होगा। और जैसे हमारे देश में आप देखते हैं कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं के पैन कार्ड या आधार कार्ड बनते हैं, किसी विदेशी के बनेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अच्छे से आप जानते होंगे। दोस्तों, नागरिकता चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है उसको ज़रूर हम देख लें और उसको आप अच्छी तरीके से दिमाग में रखेंगे कि जो नागरिकता है, जो भारत की नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। ये ज़रूर में आप अपने माइंड में रखिएगा कि जो नागरिकता है हमारी ब्रिटेन से ली गई है, और जो भारत की नागरिकता है वो एकहरी नागरिकता है। अब यहाँ पे हमको जानना होगा कि एकहरी और दोहरी नागरिकता क्या होती है। तो हमारे जो भारत की जो नागरिकता है वो भारत देश की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि भारत देश यानी केंद्र के लिए कोई अलग नागरिकता हो और राज्यों की कोई अलग नागरिकता हो। यानी हमारा भारत देश की जो नागरिकता है वो एकहरी नागरिकता है। और दूसरा जो टॉपिक है कि जो हमारा जो नागरिकता चैप्टर है या जो नागरिकता जो हमारे संविधान में लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे आपको बताएंगे कि जरूर उसको आप माइंड में रखें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें कि नागरिकता में जो हमारे अनुच्छेद हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम पहले जिक्र करते हैं। आप व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी हैं, आप उनको जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके लिए एक नोट्स की तरह काम करेंगे और आप उसके नोट्स भी ज़रूर रेडी कर लेंगे। अगर मैंने फिर से आपसे बता दूं कि अगर आपने हमारा जो पार्ट 1 इसका नहीं देखा, पार्ट 1 की सेंस क्या है कि जो भारतीय संविधान के जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो हमारा स्टार्टिंग जो है वहीं से होता है 1 to जिसमें 4 तक के आर्टिकल्स हैं। तो निश्चित तौर पे आप हमारे इस जो टॉपिक्स है उसको ज़रूर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उससे ये होगा कि आपके पास एक नोट्स भी होगा। अगर हम यहाँ बात कहें भारतीय संविधान की तो इसमें जो हमारा पहला आर्टिकल आएगा अनुच्छेद 5 से स्टार्ट होगा, जिसमें अनुच्छेद जो हमारा 5 है ये बताता है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 5 ये हमें बताता है कि स्टार्टिंग में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जो भी थे उस समय जो लोग भी थे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी यहाँ हम देखते हैं कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अनुच्छेद 5 पे जो जिक्र है कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता, इसका मतलब ये कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय भारत में जो लोग भी थे उनको नागरिकता आसानी से दे दी गई। यानी इसमें कोई भी हमको सोचना नहीं है, प्रारंभ में जो लोग भी थे भारत में वो सभी लोगों को नागरिकता आसानी से मिल गई। ये अब बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसको माइंड में आप रखिएगा कि जो आर्टिकल 5 है ये हमें ये बताता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय जो लोग भी भारत में थे उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। अब यहाँ पे हमारे पास अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 जो है इसमें थोड़ा सा चीज़ें समझने वाली हैं, थोड़ा सा माइंड में जो कन्फ्यूज़न जनरेट होता है यहीं पे होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर हम यह समझें, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये अगर भारत है और हम यहाँ पाकिस्तान को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ हमारा जो आर्टिकल 6 बताता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोग, आर्टिकल जो 6 बताता है कि पाकिस्तान से भारत आए, और आर्टिकल 7 बताता है कि भारत से पाकिस्तान गए। दोनों चीज़ों को समझना है, यहाँ पे पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ क्या है गए हैं, ये दोनों चीज़ें समझनी है। आर्टिकल 6 बताता है कि ये पाकिस्तान से भारत आए और आर्टिकल 7 बताता है कि भारत से पाकिस्तान गए। इस दोनों चीज़ों को अच्छे से समझिएगा कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है और आप अच्छे से इसको समझे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम यहाँ बात कहें कि पाकिस्तान से भारत आए लोग, यानी ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें हम नागरिकता देंगे। बट यहाँ पे आपको ये डेट याद रखना है, ये डेट एकदम दिमाग में रखिएगा।
19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भी भारत में आ गया तो उसको आसानी से हम नागरिकता देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यानी ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए उनको हम नागरिकता देंगे, लेकिन कब? जब वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं। दिमाग में आप ज़रूर ये रखेंगे ये डेट कि 19 जुलाई 1948 से पहले जितने लोग भी भारत में आए पाकिस्तान से, उन सबको हम नागरिकता देंगे। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये डेट दिमाग में रखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसलिए हमने उसको पहले से राइट डाउन किया और आपने हमको पहले बता दिया आपको हमने कि आप जो भी इसका नोट्स है आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसका एक नोट्स ज़रूर रेडी करें, ताकि आपको जो टॉपिक्स हो बहुत आसानी से क्लियर होंगी। बेटा हमने यहाँ बताया आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 में क्या है कि पाकिस्तान से जो लोग भी भारत आए उन सबको हम नागरिकता देंगे, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले आए होंगे। अब उसके बाद जो आएंगे उनके साथ क्या होगा? उसके बाद जो आएंगे उनके साथ हम परमिट रूल के तहत उनको हम नागरिकता देंगे। अब परमिट रूल क्या है? परमिट रूल में ये होगा कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, तभी आपको नागरिकता दी जाएगी। ये चीज़ आप दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे। परमिट रूल क्या है? आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 6 महीने भारत में रहना होगा, तब आपको नागरिकता यहाँ दी जाएगी। तो हमें लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आए लोग, वो भी कब? 19 जुलाई 1948 से पहले, उनको तो हमने नागरिकता आसानी से दिया, लेकिन उसके बाद जो भी आएंगे उनको परमिट विधि के परमिट जो रूल है उसके तहत ही हम उनको नागरिकता देंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 7 की बात कि भारत से पाकिस्तान चले गए लोग, यानी ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन उन्होंने वहाँ जाने के बाद जब उन्हें ये लगा कि हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी टर्म्स ये हैं कि आप संविधान बनने से पहले चले आएँ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप संविधान बनने से पहले चले आते हैं तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। अदरवाइज फिर सेम वही प्रोसेस होगा आपके साथ कि आपको परमिट जो रूल है उसके तहत आपको नागरिकता दी जाएगी। मतलब आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नागरिकता मिलेगी। आपको उसको 6 महीने फिर भारत में रहना होगा। यहाँ ये 2 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, 6 और 7। यहाँ अच्छे से आप समझ लीजिएगा। 8 में ये है, अनुच्छेद 8 ये कहता है कि अगर कोई विदेश भ्रमण करने गया, यानी भारत का कोई नागरिक अगर विदेश भ्रमण करने गया, घूमने गया, टूर पे गया, फैमिली के साथ गया या किसी नौकरी के लिए वहाँ पे गया, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यहाँ आप ज़रूर समझेंगे कि कोई अगर विदेश भ्रमण करने जाए या कोई नौकरी करने जाए तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 8 ये बताता है हमें। दूसरा आर्टिकल अगर हम 9 की बात कहें तो अगर कोई भारत का व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वहाँ तो एक क्लियर टू कट है कि उसकी भारत की नागरिकता वहाँ से समाप्त हो जाएंगी। ये बात आप अच्छे से समझ लेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का है और वो जाकर के किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत देश से नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब इस मैटर को समझने के लिए यहाँ सब समझिए हमारे सानिया मिर्जा को। वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की बहू हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली और इस कारण से वो भारत की नागरिक हैं। ये आप ज़रूर समझेंगे इस बात को। हम यहाँ पे अब तक 5, 6, 7, 8, 9 इन चीज़ों को हमने देख लिया, इन आर्टिकल्स को अच्छे से हमने समझ लिया। आर्टिकल अगर 9 में क्या था, दूसरे देश की नागरिकता अगर कोई लेता है तो भारत की नागरिकता यहाँ से समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 10 क्या कहता है, अगर कोई देश विरोधी आपने कार्य किया है, अगर आप देशद्रोही आप पे हैं, अगर आप कोई देशद्रोह का मुकदमा आप पे साबित हो जाता है तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी किसी भी देशद्रोही को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसकी नागरिकता वहाँ से समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल जो 11 है यह बताता है कि जो नागरिकता बनाने का अधिकार है वो संसद को है। किसका अधिकार है? वो संसद को अधिकार है। और जो पूरी इसकी जिम्मेदारी कौन देख रेख करता है? इसकी गृह मंत्रालय करता है। तो दोस्तों आपने नागरिकता के जो मैं टॉपिक्स है उसके जो भी आर्टिकल्स हैं हमने अच्छे से देख लिया। हम उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को 2 बार और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपके कोई कमेंट होंगे तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
दोस्तों अगर हम बात कहें अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 में प्रारंभ में दी गई नागरिकता की जिक्र होती है। यानी जब हमारा संविधान बना तो जितने भी लोग थे उनको साधारण तरीके से नागरिकता दे दी गई। यहाँ पे हमको ये चीज़ नागरिकता देने के उस समय जो फैक्ट्स रखे गए थे वो क्या रखे गए थे, ये जरूर आप जान लेंगे कि एक तो जो नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पे, यानी अगर उनका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत के नागरिक होंगे। अगर उनका जन्म भारत में हुआ है तो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन उसके साथ एक और भी टॉपिक जुड़ा हुआ है कि उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हों। उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हों, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ या तीसरा फैक्ट ऑप्शन था कि वो पिछले 5 साल से भारत में रह रहे हों। ये 3 फैक्ट्स थे, आप जरूर दिमाग में रखेंगे। तो आर्टिकल 5 ये बताता है कि प्रारंभ में जितने लोग भी थे वो 3 चीज़ों को फॉलो करने वाले होंगे, तो उनको प्रारंभ में नागरिकता दे दी गई। 6 में क्या था कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग, ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, उसके बाद अगर वो आते हैं तो उनको परमिट विधि के तहत ही क्या मिलती, नागरिकता मिलती। जिसमें क्या था, उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर लगातार कम से कम 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा। ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारत से पाकिस्तान चले गए लोग, ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन संविधान लागू होने से पहले अगर वो वापस लौट आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 7 था। आर्टिकल 8 ये बताता है कि विदेश भ्रमण या नौकरी करने से, अगर कोई भी भारत का नागरिक विदेश भ्रमण करने जाता है या कोई नौकरी करने जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये हमारा आर्टिकल 8 बताता है। 9, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता वहाँ से समाप्त हो जाएगी, यानी भारत की नागरिकता उसकी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 बताता है कि कोई भी देश विरोधी कार्य, अगर कोई भी देश विरोधी कार्य या अगर कोई देशद्रोह आप पे साबित होता है तो भी आपकी देश की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। और कानून बनाने का जो अधिकार नागरिकता संबंधी जो भी है वो संसद का है और जो भी इसकी देखरेख करती है वो गृह मंत्रालय करती है। इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो गृह मंत्रालय की होगी। तो दोस्तों हमने अपने इस वीडियो में ये चीज़ देख लिया है कि नागरिकता में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी नागरिकता में क्या होती हैं, हमारे किस भारतीय संविधान में इसको कहाँ जगह दिया गया है, ये किस भाग में आता है, इसकी किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है, मतलब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देख रखी हैं। तो भारत की जो नागरिकता है वो क्या है, एकहरी नागरिकता है, आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ इसमें मेन फैक्ट्स है कि ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये भारतीय संविधान में इसको भाग 2 में शामिल किया गया है। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 5 से लेकर के 11 तक हैं। ये मेन फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नागरिकता अधिनियम जिसमें यह प्रावधान बताया गया है कि भारत के जो नागरिकता है वो किन विधियों से ली जा सकती हैं, यानी जो भारत की नागरिकता है वो किन किन विधियों से ली जा सकती हैं, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में इसका जिक्र है। जिसमें 1986 में जो हमारा जोड़ा गया, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या था कि जन्म के आधार पर हमको जो भी लोग थे भारत में उन सबको क्या किया, नागरिकता दी गई। लेकिन यहाँ पर समस्या आ गई क्योंकि इसका मिसयूज बहुत होने लगा, क्योंकि कोई भी बाहर से आए और किसी बच्चे का जन्म भारत में हो जाए तो ये कह सकता था कि हम भारत के नागरिक हैं या हमें भारत की नागरिकता दीजिए। तो यहाँ पे 1986 में ये इसको जोड़ा गया कि जन्म के आधार पे आपको नागरिकता दी जाएगी, साथ ही साथ आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो। ये क्लियर याद रखिएगा 1986, मैंने इसलिए सन यहाँ पर लिख दिया है कि 1986 में इसको जोड़ा गया कि आपको जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, लेकिन तभी दी जाएगी जब आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यहाँ क्लियर रखिएगा। दूसरा है वंश के आधार पर, यानी ऐसा कोई बच्चा जो विदेश में जिसका जन्म हुआ हो लेकिन उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो भी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसको एग्जाम्पल में आप शिखर धवन को देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर दिमाग में रखिएगा। पंजीकरण के आधार पे बात की जाए तो इसके लिए क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और लगातार 7 साल भारत में आपको रहना पड़ेगा। तीसरा विधि तो हमारा ये है पंजीकरण के आधार पे।
और चौथा जो है देसीकरण। देसीकरण की मतलब बात समझ सकते हैं कि वो आपके प्रति, आपके देश में घुल मिल गया हो। जैसे ऐसे लोग जिसमें जो आपके देश के प्रति अच्छी सोच रखता हो, सकारात्मक सोच रखता हो, साथ ही साथ विज्ञान या कला के क्षेत्र में उनके अंदर कोई निपुणता हो, ये भी हो सकता है। और एक फैक्ट और भी है कि उनको लगातार 10 साल भारत में रहना पड़ेगा, लगातार उनको 10 साल भारत में रहना पड़ेगा, तो भी आपको नागरिकता दी जा सकती है। और यहाँ एक फैक्ट जरूर याद रखिएगा, नीचे जो है लास्ट में अर्जित भूमि, यानी कोई ऐसा भू क्षेत्र जो भारत में शामिल होता है, ऐसा कोई भू क्षेत्र जो भारत में शामिल होता है, तो वहाँ के सभी लोगों को एक साथ भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों सिक्किम का। सिक्किम जब हमारे देश में शामिल हुआ तो वहाँ के सभी लोग, जब सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य बना तो वहाँ के सभी लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। तो ये आप सारे फैक्ट्स को अच्छे से दिमाग में रखेंगे कि भारत को जो नागरिकता दी जाती है वो 5 विधियों से दी जा सकती है। पहला जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण के आधार पे, चौथा देसीकरण के आधार पे, और 5वां होगा अर्जित भूमि। अर्जित भूमि ऐसी भूमि जो अपने देश का नहीं है, वो दूसरे क्षेत्र का है और वो भारत में शामिल होता है या भारत उसे मिलाता है, तो वहाँ के सभी लोगों को एक साथ भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो दोस्तों हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक्स नागरिकता से जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप उसको जरूर दिमाग में रखेंगे। एक चीज़ आप जरूर काम कीजिएगा कि जो भी नोट्स है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको नोट्स जरूर बना के रखें, ताकि जो भी एग्जाम्स होगी वो उसके लिए आपके फायदेमंद होगी। एक चीज़ और भी है, कुछ टॉपिक्स ऐसी भी हैं जिसमें पासपोर्ट, वीज़ा या जो भी अमेंडमेंट्स में हुई हैं उसके ऊपर भी हम जरूर वीडियोस लेके आएंगे। तो आप ज़रूर हमसे जुड़े रहें, और जो भी आपके सुझाव हों आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।